यूजुअली ऐसा होता है कि डायबिटीज़ जब प्रेगनेंसी में होती है, डेवलप होती है या डायग्नोज होती है, उससे पहले कभी भी पेशेंट को डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री या फिर कोई भी सिम्टम नहीं रहा होता एंड सडनली डायबिटीज़ हो जाती है। सबसे पहले तो उसका कारण, रिसर्च के अकॉर्डिंग कारण ज़्यादातर यही निकला है कि प्लेसेंटा में कुछ इस तरीके से एंजाइम्स और केमिकल्स निकलते हैं जो कि इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है, तो वो ब्लॉक हो जाता है एंड दैट्स वाई ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है, इंसुलिन उस पर काम नहीं कर पाता और अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। अब उसका सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया है तो क्या अब ये ज़िंदगी भर रहेगी? तो इसका आंसर है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान रही और उसके बाद व्हेन यू हैव डिलीवर्ड द बेबी, उसके बाद डायबिटीज़ चली जाती है, इट्स गॉन। तो इस सिचुएशन को वेयर प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज़ आर को एग्जिस्टिंग, इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड और डायबिटीज़ इज डायबिटीज़, सो वी कंबाइन टू वर्ड्स एंड वी कॉल इट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। नाउ अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये आगे भी मुझे हो सकती है? तो इसका आंसर है येस, इट कैन हैपन। 50 to 90% चांसेस हैं कि लेटर स्टेजेस इन लाइफ में आपको डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। अब कैसे पता लगेगा कि डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी? इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप करवाने पड़ेंगे और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके 2 महीने बाद आप एक शुगर चेकअप करवाएं, HbA1c करवाएं और हर 3 साल में आप अपना शुगर चेकअप करवाते रहिए अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज़ थी। अब इसका शुगर बढ़ गया तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? मतलब व्हाट इज़ द नीड टू डायग्नोज इट? तो नीड ये है कि इस शुगर का, जो बढ़ी हुई शुगर की मात्रा है, इसका फ़र्क बच्चे पे और माता पे दोनों पे पड़ रहा है। तो बच्चे पे शुरू करते हैं। पहले बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे पे एक तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब साइज़ अगर बच्चे का बढ़ रहा है तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी क्योंकि दैट बेबी हैज़ टू पास थ्रू द कैनाल टू गेट डिलीवर्ड। अब इफ़ बेबी इज़ बिग देन वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शंस। ठीक है, फर्स्ट तो ये कि बच्चे का साइज बड़ा है विच इज़ कॉल्ड एज फीटल मैक्रोसोमिया। सेकेंड इज प्री टर्म लेबर हो सकता है। प्री टर्म लेबर एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, इसलिए कंट्रोल करना डायबिटीज़ को बहुत ज़रूरी है। थर्ड कैन बी कि डेथ, फीटल डेथ इनसाइड द यूट्रस, सो इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑल्सो कैन हैपन। या फिर कुछ इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस जिसमें कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, like baby can develop problems in respiration, so all that can happen to a baby. So sugar control is very very important. Now we come to the mother part. मदर में क्या हो सकता है? मदर में इसका कॉम्प्लिकेशन एक तो शॉर्ट टर्म ये है कि एक सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं प्री एक्लैम्पशिया। प्री एक्लैम्पशिया इज अ सिचुएशन वेयर हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है एक तो माता का, पेशेंट मदर का, और साथ में शीजर्स आ सकते हैं, मतलब दौरे पड़ सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर और अगर उसी को हम कॉम्प्लिकेट कर दें तो दौरे पड़ना, जिसको हम मिर्गी के दौरे नहीं कहेंगे, हम सिर्फ दौरे पड़ना कहेंगे और मेडिकल टर्म में इसको हम सीजर्स कहते हैं। तो प्री एक्लैम्पशिया कैन हैपन और प्री एक्लैम्पशिया अगर होता है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। और सिजेरियन एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन मदर के लिए ये है कि उनको बाद में जाके डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है और इसके चांसेस 50 to 90% हैं दैट द पेशेंट विल बी डायबिटिक इन द कमिंग ईयर्स। तो इसके लिए हम क्या करें, टेस्ट कैसे करें? बेस्ट इज़ ब्लड शुगर फास्टिंग। आप ब्लड शुगर फास्टिंग अपने करवाते रहते हैं। वैसे भी आजकल एवरी गायनेकोलॉजिस्ट, एवरी पर्सन, एवरी डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ दिस कंडीशन और कंटिन्यूसली शुगर का एक होता रहता है, टेस्ट होता ही रहता है। हमारे पास जितने भी ब्लड सैंपल्स आते हैं वी आर इनवेरेबली सीइंग कि ब्लड शुगर सैंपल उसमें दिया गया है एंड एवरी गायनेकोलॉजिस्ट इज कीपिंग अ चेक ऑन इट बिकॉज इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर डॉक्टर एंड पेशेंट बोथ। सो एक तो ये,
और साथ में एक टेस्ट होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट पेशेंट को, इसलिए हम पेशेंट को चैलेंज कर रहे हैं ग्लूकोज दे के। अब ग्लूकोज एकदम से दे के हम पेशेंट की बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं इंसुलिन रिलीज करने के लिए। अगर इंसुलिन ब्लॉक्ड है तो ग्लूकोज चैलेंज में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा जल्दी बढ़ेगी। तो हमने फास्टिंग लिया पेशेंट का। अब वो पेशेंट का फास्टिंग के बाद हमने पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में पिलाया। अब उस 1 गिलास पानी के अंदर जब हम उसको पिला रहे पेशेंट को, तो हम उसके बीच में खाना पीना कुछ नहीं किया। और फिर हमने 1 घंटे बाद सैंपल लिया दोबारा शुगर का, और फिर दूसरे घंटे बाद लिया सैंपल, और उस दौरान और कुछ खाना पीना नहीं। तो हमने प्योर ग्लूकोज से बॉडी को चैलेंज किया इंसुलिन रिलीज करने के लिए कि कितना इंसुलिन इस ग्लूकोज के मात्रा के लिए निकल पाता है कि वो इस ग्लूकोज को नॉर्मलाइज कर पाए। आम तौर से जब डायबिटीज़ नहीं डिटेक्ट हो रही है तो ब्लड शुगर नॉर्मल होते हैं, लेवल्स आर नॉर्मल। बट अगर पेशेंट इज हैव द टेंडेंसी टू डेवलप जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, तो ये सारे पैरामीटर्स अब नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली 1 और 2 आवर वाला। हो सकता है फास्टिंग ना आए इतना, बॉर्डर लाइन हो, पर 1 और 2 आवर वाला उसमें पक्का अब नॉर्मल आता है। अब अगर वहाँ से अब नॉर्मल आ गया, देन वी कीप अ ट्रैक। नाउ इट विल बी चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल। हर ट्राइमेस्टर में वो चेक होता रहेगा और अकॉर्डिंगली दवाइयाँ चलेंगी। पर इसके लिए एक प्रॉब्लम है कि क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को जब हम बोलते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज इन 1 ग्लास ऑफ वाटर पीना है, तो वो थोड़ा मात्रा ज़्यादा पी लेते हैं और उसकी वजह से कभी कभी टेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर मान लीजिए एक बार गड़बड़ हुई है, एक बार अगर अब नॉर्मल रिजल्ट्स आए हैं, तो 3 दिन का रेस्ट लेके आप दोबारा टेस्ट करवाइए और अच्छे मेजरमेंट के साथ करवाइए। और जब उसमें भी अगर बढ़ा हुआ आता है, देन यू आर डेवलपिंग डायबिटीज़, gestational diabetes mellitus, which is also called as GDM. So this is how we approach gestational diabetes mellitus का diagnosis. और अगर पॉजिटिव आ जाता है, डायबिटीज इज देयर, वी कैन सी दैट शुगर लेवल्स आर इंक्रीज्ड, देन गायनिकोलॉजिस्ट विल इनकलकेट उसमें थोड़ा सा मेडिसिन या जो भी उनका ट्रीटमेंट लाइन है वो ऐड करते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनी ट्रीटमेंट लाइन ऑन यूट्यूब बिकॉज it is very, I don't support it first, and also ट्रीटमेंट पार्ट मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास ही रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी अवेलेबल टू एवरीबडी, बिकॉज अगर बाई चांस वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया गया, देन इट कैन बी हार्मफुल टू यू ओनली। सो नो टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट, just till the diagnosis, and this is how we diagnose gestational diabetes mellitus and the further evaluation